जय जगन्नाथ सांग माने गल्प भंडार तरफ आपण मानक स्वागत। आसंतु जानिबा चाणक्य उपदेश। नंबर 1, शत्रु पाखरे शरण पशि धन जीवन अर्जन करने अपेक्षा मरीजा शेष कर। नंबर 2, अन्याय ओ पाप पथरे अर्जन करा जाइथिबा धन अधिकरु अधिक 10 वर्ष जाए तिष्टि रही पारे, एहा परे ताहा आपे आपे ध्वंस हो जाए। एणु पाप धन ठारू दूरेई रहिबा आवश्यक। बंधुगण, एपर्यंत जदि आम चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। नंबर 3, शत्रु निंदा समालोचना नथिले मनीष जीवनर रुधिमंत हुए नहीं। नंबर 4, जीवनर सबु गोपनीयता सबुरी पाखरे खोली कुहाजिबा ठीक नुहे। किछि गोपन कथा एमिति थाए जहाकू कि निजर अति आपणार अर्धांगिनी को मध्य कुहा जाए नहीं। नंबर 5, सर्वदा अन्यर मंगल कामना कर। नंबर 6, स्वार्थ ठारू दूरेई रुह। नंबर 7, अन्यर जे मंगल करे भगवान तार कल्याण करती। नंबर 8, उद्यमे सर्वकार्ये सिद्धि। उद्यम बिना कौनसी कार्य सिद्धि मिलवा संभवपर होई न थाए। उद्यमर अन्य नाम तपस्या, त्याग। जेते कष्ट हेउ पछे उद्यम करिबा आवश्यक। नंबर 9, तक्षकर दांतरे विष थाए, मखिकार मस्तकरे विष थाए, बिछार लांजरे विष थाए तथा दुर्जनर सर्वांगरे विष भरी रही थाए। नंबर 10, पतिंकर आज्ञा बिना जेउ स्त्री व्रत और उपवास करी थाए से निजर पतिर आयु हरण करी थाए ओ मरिबा परे नरकरे पड़ी थाए। नंबर 11, स्त्री दान, उपवास, तीर्थाटन एवं व्रतादि द्वारा शुद्ध हुए ना, मात्र पतिंकर चरणदक पाई शुद्ध होइथाए। दर्शक बंधु, भिडियोटी जदि भल लागिबो निश्चिंत गोटे लाइक करिदेबे। नंबर 12, पाद धोई सारिबा परे बंचिथिबा जल पी करी बंचिथिबा जल कुकुर मूत्र सह समान ओ अपवित्र अटे, ताकू पीले चंद्रायण व्रत अवलंबन करने उचित। नंबर 13, हाथ शोभादान द्वारा शोभा पाए, कंकण द्वारा नुहे। शरीर स्नान द्वारा शुद्ध हुए किंतु चंदन लेपन द्वारा नुहे। मनुष्य मान द्वारा तृप्त होइथाए, भोजन द्वारा नुहे। सेही प्रकार ज्ञान द्वारा मुक्ति होइथाए किंतु छापा तिलक आदि आडंबर द्वारा नुहे। नंबर 14, जेउ सज्जनक हृदय रे परोपकार जाग्रत रही थाए ताहांकर सबु विपत्ति नष्ट होइथाए ओ पदे पदे संपत्ति प्राप्त होइथाए। नंबर 15, जदि रमण योग्य स्त्री थाए, उपभोग निमंते लक्ष्मी पर्याप्त थाए, जदि विनय गुणयुक्त पुत्र थाए ओ पुत्रर पुत्र उत्पन्न हो जाई थाए, तेबे एहाठारु बळी स्वर्ग लोकरे मध्य अधिक सुख कौन अछि। नंबर 16, आहार निद्राभय मैथुन मनुष्य परी पशुठारे मध्य थाए, किंतु पशु अपेक्षा मनुष्यर ज्ञान अधिक थाए। एथिपाई ज्ञान रहित मनुष्य पशुतुल्य अटे। नंबर 17, जहा पाखरे बुद्धि अछि बल मध्य ता पाखरे अछि। बुद्धि द्वारा बणरे रहुथिबा छोटिया जीव ठेकुआ मध्य बलवान सिंह को कूଅ मध्यरे पकाई देई पारे। नंबर 18, साग भोजन करिबा द्वारा रोगर वृद्धि होइथाए। दूध सेवन करिबा द्वारा शरीर बढ़ी थाए। घृत खाइबा द्वारा वीर्य बढ़ी थाए और मांस भोजन द्वारा मांस बढ़ी थाए। नंबर 19, दान करिबा भावना, प्रिया भाषण, धीरता ओ औचित्यर विकास आदि गुण अभ्यास द्वारा आसंती नहीं। एही गुण गुड़िक स्वाभाविक अटंती। नंबर 20, जे निज वर्ग छाड़ी अन्य वर्ग रे जाई मिसी जाए से स्वयं विनिष्ट हो जाए। जेउ प्रकारे जड़े राजा अत्यंत अधर्म द्वारा नष्ट हो जाए। नंबर 21, विशाल
ଓ ମୋଟା ଶରୀର ହୋଇଥିବା ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କୁଶ ବଶରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କୁଶର ପରିମାଣ ହାତୀଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ, ତଥାପି ତାକୁ ବଶରେ ରଖିପାରେ। ଦୀପ ଜଳିବା ମାତ୍ରେ ସାରା ଅନ୍ଧକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଅନ୍ଧାର ଦୀପ ସମାନ ଅଟେ? ବଜ୍ରର ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତଥାପି ବ୍ରଜ ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ସେହି ପ୍ରକାର ଯାହା ପାଖରେ ବଳ ଅଧିକ ଥାଏ ସେ ବଳବାନ ଅଟେ। ମୋଟା ହୋଇଥିଲେ ବଳ ହେବ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ରଖିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 22, କଳିଯୁଗ ଯେବେ ଶେଷ ହେବାକୁ 10,000 ବର୍ଷ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ଦେବେ। 5,000 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବ, ଗଙ୍ଗା ଛାଡ଼ିଦେବେ। 2,500 ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଦେବତା ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ନମ୍ବର 23, ଗୃହପତି ଆସକ୍ତି ଥିବା ପୁରୁଷର ବିଦ୍ୟା ମାଂସାହାରୀଠାରେ ଦୟା, ଦ୍ରବ୍ୟଲୋଭୀଠାରେ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପବିତ୍ରତା ନଥାଏ। ନମ୍ବର 24, ନାନା ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଜନ ସଜ୍ଜନ ହୋଇପାରେ ନା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ମୂଳକୁ ଦୁଧ ଓ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ସିଞ୍ଚନ କଲେ ମଧ୍ୟ ମଧୁରତା ଆସେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 25, ନିଜ ଭିତରେ ପାପ ରଖି ଦୁଷ୍ଟ ପୁରୁଷ ତୀର୍ଥରେ ଶହ ଶହ ଥର ସ୍ନାନ କରି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମଦିରା ପାତ୍ର ଜଳାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26, ଯେ ବର୍ଷସାରା ମୌନ ରହି ଭୋଜନ କରେ, ସେ କୋଟି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ପୂଜା ପାଏ। ନମ୍ବର 27, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀକୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ, ଶରୀରର ଶୃଙ୍ଗାର, ଖେଳ ତାମସା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଦ୍ରା ତଥା ଅତି ସେବା, ଏହି 8ଟି ପଦାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 28, ବିନା ହଳରେ ବିଲରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳମୂଳର ଭୋଜନ, ବଣରେ ନିବାସ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଋଷି ବିପ୍ର କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 29, ଗୋଟିଏ ଥର ଆହାରରେ ଯେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନାଦି ସତ୍କର୍ମ ଯେ କରେ, ଋତୁକାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗମ ଯେ କରେ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦିବ୍ୟ କହନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏହିଠାରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।